हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय हिंदी कक्षा 4 सप्ताह 20 की वर्कशीट। आज का उपविषय है दोस्त की पोशाक। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरा कीजिए। नजरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ठीक है बच्चों। अगला है, जमाल साहब को लेकर खालिस्तान आगे बढ़े। कौन आगे बढ़े बच्चों? नजरुद्दीन। नशोर हो नसरुद्दीन। ठीक है। जमाल साहब फिर क्या हो गए? नाराज हो गए। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 2। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नजरुद्दीन किससे मिले? तो नजरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले थे। तो यहाँ लिखेंगे नजरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले थे। वे दोनों कहाँ घूमने गए? तो बच्चों वे दोनों अपने मोहल्ले में घूमने गए थे। तो यहाँ लिखेंगे वे दोनों अपने मोहल्ले में घूमने गए। जमाल साहब घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि बच्चों उनकी पोशाक मामूली सी थी। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि जमाल साहब की पोशाक मामूली सी थी, इसलिए वो घूमने नहीं जाना चाहते थे। नजरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या लाए? तो नजरुद्दीन अपने दोस्त के लिए भड़कीली अचकन लेकर आए। तो यहाँ लिखेंगे नजरुद्दीन अपने दोस्त के लिए अपनी भड़कीली अचकन लाए। अगला है बच्चों, जमाल साहब नजरुद्दीन से नाराज क्यों हुए? तो क्योंकि बच्चों नजरुद्दीन के ने अचकन के बारे में झूठ बोला था, इसलिए जमाल साहब नजरुद्दीन से नाराज हुए। तो यहाँ लिखेंगे जमाल साहब नजरुद्दीन से नाराज हो गए थे क्योंकि नजरुद्दीन ने अचकन के बारे में झूठ बोला था। ठीक है बच्चों। अगला है प्रश्न 3, किसने किससे कहा? तो बच्चों आपको यहाँ वाक्यांश दिए गए हैं, आपको बताना है किसने किससे कहा। बस इतनी सी बात। ये किसने कहा था बच्चों? ये नजरुद्दीन ने जमाल साहब से कहा, अपने दोस्त से कहा। तुम्हारी कैसी अक्ल है, ये किसने कहा था? जमाल साहब ने नजरुद्दीन से कहा था। ठीक है।
तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही कहा। ये नसरुद्दीन ने किससे कहा था? जमाल साहब से। झूठ बोलने को किससे कहा था तुमसे? ये किसने कहा बच्चों? जमाल साहब ने नसरुद्दीन से कहा। क्या कहा? कि झूठ बोलने को तुम्हें किसने कहा था। अगला है चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। ये किसने कहा? ये नसरुद्दीन ने कहा था जमाल साहब से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची यानी कि समानार्थक शब्द लिखिए। दोस्त, दोस्त को हम क्या कह सकते हैं? मित्र और सखा। पानी को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? जल और नीर। इसी तरह घर को हम क्या बोल सकते हैं? गृह और आलय। कपड़े को हम क्या बोल सकते हैं? चीर और वस्त्र। ठीक है। अगला प्रश्न 5 देखिए बच्चों। नजरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने निकले। क्या किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक बनावट, रंग रूप, लिंग, जाति आदि के आधार पर इज्जत मिलनी चाहिए या उसके कार्य कौशल और उसके मानवीय गुणों के आधार पर चर्चा करें? तो बच्चों देखिए, किसी भी इंसान को अगर हम इज्जत देते हैं तो उसको उसके कार्य कौशल और मानवीय गुणों के आधार पर देनी चाहिए। जैसे उसे बुद्धि, ज्ञान, उसका व्यवहार, मन का संयम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ सभी लिखेंगे उत्तर। किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य कौशल और मानवीय गुणों के आधार पर उसे इज्जत मिलनी चाहिए, ना कि उसके शारीरिक बनावट, रंग रूप, लिंग, जाति आदि के आधार पर। ठीक है। तो बच्चों व्यक्ति के कार्य कौशल और मानवीय गुण कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, व्यक्ति के कार्य कौशल और मानवीय गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, अच्छा व्यवहार करने वाला, मन का संयम, बहादुरी, दूसरों के उपकार को याद रखना आदि, ये सभी एक व्यक्ति के कार्य कौशल और मानवीय गुण होते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपने वीडियो को देख करके वर्कशीट हल करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं बच्चों कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।